नमस्कार, मैं वो बिट्टू सिंह और आपका आईएसपीसीएस इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। अभी हम लोग देख रहे हैं नए संसद भवन यानी पार्लियामेंट का वीडियो, जिसे 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उद्घाटन किया गया था। ये हम लोग अभी वीडियो जो देख रहे हैं ये लोकसभा का है। लोकसभा में हरे रंग का कारपेट बिछा होता है और अभी देखिए ये अशोक स्तंभ है जिसे सारनाथ से लिया गया है। पुराने लोकसभा में 550 सांसदों के बैठने की क्षमता थी, वहीं नए लोकसभा में 888 लोकसभा सांसद और संयुक्त सत्र में लगभग 1284 लोगों की कुल बैठने की क्षमता है। आधुनिक समय में यह महसूस किया गया था कि पुराने संसद भवन अभी के वर्तमान समय के अपेक्षा के अनुरूप नहीं है, इसलिए नए संसद भवन की अपेक्षा की जा रही थी। इसे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है, जिसमें लगभग 1250 करोड़ रुपए का खर्च आया है। ये देखिए हम लोग राज्यसभा और लोकसभा को, लोकसभा जो है वो हरे रंग का उसमें कारपेट बिछा होता है, वहीं राज्यसभा में लाल रंग का कारपेट बिछा होता है। राज्यसभा में अभी वर्तमान समय में 250 सांसद के बैठने की क्षमता थी, जिसे नए बिल्डिंग में 384 कर दिया गया है। संसद भवन का शानदार वीडियो देखने के बाद अब हम लोग उसकी विशेषताओं और उसके बारे में, परीक्षा में आने वाले क्वेश्चन के बारे में हम लोग देखेंगे। देखिए ये कितना शानदार व्यू है, पुराना संसद भवन और नया संसद भवन। पुराना संसद भवन जो है से ऊपर वाला है, देखिए कितना शानदार लगता है। हम लोग बचपन से देखे आ रहे हैं टीवी पे, आप लोग भी कई बार देखे ही होंगे। ये नए संसद भवन है, इस पर देखिए ये ऊपर में जो दिख रहा है ना, यही है अशोक स्तंभ। इसके बारे में बहुत विवाद भी हुआ था, हम लोग को विवाद से कोई लेना देना नहीं है। तो यही है पुराना संसद भवन, ये नया संसद भवन है। नया संसद भवन जो है सो पुराने संसद भवन के जस्ट बगल में है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, किससे पुराना संसद भवन है उसका इतिहास के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो इतिहास देखिए, इसका जो शिलान्यास हुआ था 1921 में बनना ये स्टार्ट हुआ था, 6 साल में बन गया था। इसका पुराने भवन का, इसका यानी व्यास का मतलब आप समझ रहे हैं। जैसे देखिए ये गोला हो गया तो गोलाकार संसद भवन है ही, तो इसके बीच से हम लोग काटेंगे तो ये हो गया व्यास, और ये जो व्यास जो है ये था 566 मीटर का। इसका उद्घाटन करता जो है से 28 जनवरी 1927 को उस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन जी थे, यही किए थे। और इसका डिजाइनर जो है से एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने बनाया था। करीब करीब इसका 93 साल हो गया है। तो देखिए जो लुटियंस जो है तो ये को खाली यही नहीं बनवाया, इसके अलावा राष्ट्रपति भवन बनवाया है, फिर आपका इंडिया गेट हो गया, जो भी इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन तक जो भी है आपका सेक्रेटेरिएट है, तो ये सभी चीज़ लुटियन जोन्स में ही आता है। दिल्ली गए होंगे या दिल्ली के आप लोग होंगे तो आप लोगों को पता होगा। चलिए आगे देखते हैं कि नया संसद भवन और पुराने संसद भवन में क्या समानताएँ हैं और क्या विषमताएँ हैं, दोनों को हम लोग तुलना करते हैं, तुलनात्मक अध्ययन। तो देखिए नैका का शिलान्यास 10 दिसंबर 2020 को हुआ था, जब कोरोना पीरियड चल रहा था, उस समय तक कुछ खत्म हुआ था, तो वही समय शिलान्यास किया गया था। पुराना वाला के तो जानिए रहे हैं कि 22 फरवरी 1921 को हुआ है। निर्माण जो है लगभग 2.5 साल लगा, 2020 से 2023 मतलब 3 साल के आसपास लग गया। 3 साल में ये बन के पूरा तैयार हो गया, इसको लगा था 6 साल। वहीं इसका खर्चा जो है 1200 करोड़ रुपया आया है। तो 1200 करोड़ रुपया में पूरा संसद भवन तो आराम से बन ही गया था। पूरा संसद भवन बनने का 850 करोड़ रुपया के आसपास लगा है। इसके अलावा जो अशोक स्तंभ जो बना हुआ है ऊपर में, उसमें लगता है कि कम से कम 200 करोड़ के आसपास का खर्चा उसमें हुआ है। तो जिसके बाद लगभग 1200 करोड़ रुपया, अभी पूरा पता नहीं चला है, लेकिन ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 1200 करोड़ रुपया लगा हुआ होगा। देखिए इसका डिजाइनर जो है नया संसद भवन का, तो डिजाइनर जो है एचसीपी डिजाइंस, ये देखिए। तो इसको याद कर लीजिए, हो सकता है पूछ देगा डिजाइनर के था कि इसका मतलब नक्शा उक्सा के बने लेता। तो एचसीपी डिजाइंस, और इसका उद्घाटन भी अभी अगर करेंट अफेयर में तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि 28 मई 2023 को इसका उद्घाटन हुआ। उद्घाटनकर्ता के हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। सुविधाएं देखिए इसमें क्या है, इसमें तो मान लीजिए कि इससे छोटा था, बहुत पहले का था, ये सांसद भवन के लायक बनाया भी नहीं गया था, ये तो बस इसी तरीके से होगा, उस समय कुछ बनाया गया होगा राजा उजा के लिए। ये पुरनका संसद भवन जो है, इसको उस समय जब 1921-22 के आसपास जब सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली था, तो उस समय उसको देख के उस समय निर्माण किया गया था। तो उस समय कहाँ कुछ था, कुछ नहीं था, न एसी था, न मोबाइल था, न टैब था, न कुछ भी नहीं था उस समय। देखिए फिर भी बहुत बड़ा है और काफ़ी मजबूत है। अभी भी देखिए लोकसभा
कि उसमें 543 गो सीट है और सब बैठ जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा कंजस्टेड है। वहीं राज्यसभा का सीट जो है से 250 है और सब बैठते हैं। इसमें देखिए जब संयुक्त सत्र होता है तब इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है, आदमी बैठिए नहीं पाता है, कोई चेयर अलग से लगाता है, कोई इधर बैठता है, कोई उधर बैठता है। अब संयुक्त सत्र में भाई दोनों लोग साथ में बैठेगा तब ना 543 और 250 तो बैठेगा, तो उसमें दिक्कत होता ही है। 543 को के बनावला ही है और ओकरा में बैठ गया ज़्यादा। फिर अभी की नैका वाला में देखिए तो इसमें सब दिमाग लगाए हैं कि लोकसभा के जो है 888 को आराम से बैठ जाएंगे और राज्यसभा का जो 384 को है उस सब भी बैठ जाएंगे। कोली कोली निकाल दिया गया है कि आराम से आदमी बैठ जाएगा। आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं। देखिए यही अशोक स्तंभ की बात कर रहे हैं, इस पर काफ़ी विवाद भी हुआ था, तो हम लोग को विवाद से कुछ लेना देना नहीं है। ये देखिए मतलब विवाद इसलिए हुआ था, हम आपको बता दे रहे हैं कि विवाद किस लिए हुआ था। विवाद जो ये वाला ये जो दतवा जो निकला हुआ है ना, तो इसलिए विपक्ष के नेता सब बोल रहे थे कि जो मोदी का जो शेर है उसको बहुत आक्रामक रूप में दिखाया गया। अरे भाई ये मोदी जी के शेर थोड़े ना, ये हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है, ये अशोक सम्राट अशोक के द्वारा ये बनवाया गया है। तो ये सब फालतू की बात है, कुछ मुद्दा मिलता नहीं है, तो इसी तरीके से है। तो आइए अब हम इस मूर्ति के बारे में भी देख लेते हैं। तो ये जो है से राष्ट्रीय प्रतीक है, राष्ट्रीय प्रतीक जो है से अशोक स्तंभ है। कई बार एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछ लेता है। करेंट के हिसाब से देखिए वास्तुकार जो है सुनील देवड़ा जी हैं। इसका ऊंचाई जो है से 6.5 मीटर लगभग 20 फीट इसका ऊंचाई है। वहीं कौन से धातु का है, तो कांस्य का बना हुआ है। इसका वजन जानते हैं पूरा जो है से 16,000 kg है, समझे, यानी 160 क्विंटल। इसमें मूर्ति जो है से 9500 kg का बना हुआ है। ये जो है से संसद भवनवा के जो नया वाला बना हुआ है ना, उसके छत पे बना हुआ है। ये देखिए ये पुराना वाला है, तो पुराने वाले में यहाँ कुछ नहीं बना हुआ, बस इसी तरीके से बना हुआ है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। ये देखिए बेचारे गांधी जी बैठे हुए हैं, तो इनको सब नेता लोग, सोचिए इतना सब नेता लोग है कि गांधी जी के बाहर ही बैठा दिया है, अंदर नहीं बैठाया। अंदर इसलिए नहीं बैठाया कि आजकल के नेता इतना बड़ा चोर और भ्रष्टाचारी है कि अगर अंदर गांधी जी रहे होते तो पता नहीं क्या करते। इसीलिए सब दिमाग भी लगाया कि बाहरी बैठा दिया। और जब अंदरवा में कोई विवाद होगा ना, जैसे संसद का बहिष्करण होगा या सब वॉकआउट करेगा, तो आके गांधी जी के पास आ जाता है कि देखिए ना ऐसा ऐसा कर रहा है। अरे जब ऐसा ही था तो इनको अंदर भी तो आप लोग ले सकते थे, तो अंदर में नहीं बनवाया तो बाहर में बनवाया। चलिए आगे हम लोग फिर देखते हैं। देखिए संसद जो है उसको हम लोग 3 भागों में डिवाइड करते हैं। भारत का संसद जो है 3 भाग में है। ऐसा नहीं है कि खाली लोकसभा और राज्यसभा। भारत का संसद 3 भाग में है, तो लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया और राष्ट्रपति भी हो गया, समझे। तो ये सब हमेशा पूछता है, तो ध्यान में रखिएगा कि अनुच्छेद यानी आर्टिकल 79 में भारत के संसद के बारे में दिया गया है, तो ये देख लीजिए। फिर लोकसभा जो है उसको 81, राज्यसभा जो है उसको 80 में। तो देखिए इसको सरला से आराम से याद रखा जा सकता है, सरला। तो स से सरला हो गया, यानी इसका 79 अनुच्छेद होता है। फिर 80 में हो गया राज्यसभा और 81 में लोकसभा। ये सब बाद में हम जब याद करवाएंगे आप लोग को, तो आर्टिकल बहुत अच्छे से याद करवा देंगे। लोकसभा को हम लोग निम्न सदन भी बोलते हैं, वहीं राज्यसभा को उच्च सदन बोलते हैं। राष्ट्रपति तो सत्र सब बुलाता ही है। देखिए ये जो है भारत के संविधान में संसदीय प्रणाली ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। अब अंग्रेज हमनी पे राज करेगा तो भाई उन्हीं का न लेंगे, तो उन्हीं के कानून से हम लोग जैसे जब यहाँ पे 1937 में भी पहल का मंत्रिमंडल बना हुआ था, तो उस समय भी उन्हीं के कानून से चल रहा था। तो ठीक है, उन्हीं के कानून से अभी भी चल रहा है। आगे देखिए, इस साल पहले देखे होंगे कि टीवी पे या दूरदर्शन पे कभी कभी देता था कि जो सत्र रहता था, तो सत्र में देखे होंगे कि से हरा कलर का रहता था पुराने वाले संसद भवन में, तो उसमें कुछ विशेष नहीं दिखता था। ये देखिए एकदम होटल की तरह, 5 स्टार होटल की तरह बनाया हुआ है, एकदम सॉलिड। अब भाई ये पूरे देश का मंदिर है, देश का मंदिर है, तो मंदिर को तो हमेशा साफ़ सुथरा और अच्छा तो रखना पड़ेगा ना, तो इसलिए ऐसा किया गया है। इसे देखिए, इसे हम लोग लोकसभा भी बोलते हैं, निम्न सदन भी बोलते हैं और जनता के प्रतिनिधियों का सदन भी बोला जाता है, समझे। तो यही चीज़ है, हम पहले भी बता ही चुके हैं कि लोकसभा का वास्तु जो है ये मोर पंख के डिज़ाइन पे, देखिए मोर के पंख जैसा बना है ना, ये सब मोरवा के पंखवा जैसा यही सब डिज़ाइन है। और इसमें 888 लोग टोटल बैठ सकते हैं।
ये बताइए कि 888 लोग के लिए क्या बनाया गया। तो ऐसा माना जाता है कि 2026 में परिसीमन होगा। तो परिसीमन का क्या मतलब होता है कि फिर से सब लोग आएगा और देखेगा कि कौन से लोकसभा संसदीय क्षेत्र में, मान लीजिए कि आबादी ज़्यादा बढ़ गया तो उसको क्या करेगा कि काट काट के 2 गो 1.5 गो इसका वाला इसमें कर देगा, उसका वाला। तो इस तरीके से परिसीमन होता है। तो परिसीमन जब होगा तो उसमें समांतर सीटों की संख्या लगभग 750 होना है। तो बाद में अब हमेशा मान लिए कि उसके बाद फिर 2035-38 में होगा तो फिर नहीं ना बनेगा। तो इसीलिए 888 लोगों के लिए किया हुआ है। और दोनों देखिए 1272 लोग आराम से बैठ सकते हैं। दिख रहा है ना, ये यही वाला पीछे से बनाया हुआ है कि ज़्यादा लोग बैठ गए तो ऊपर ऊपर बैठ जाएंगे। अमेरिका में देखे होंगे कि 2 तल्ला तक सब आदमी बैठता है। तो वही सब यहाँ भी किया गया है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि लोकसभा में कै गो सांसद होता है और क्या क्या होता है। तो देखिए हमारे संविधान के अनुसार 552 सदस्य अधिकतम हो सकते हैं। उसमें वर्तमान समय में अभी 545 सांसद सदस्य हैं मतलब थे, क्योंकि उसके बाद 2 लोगों को 2 आंग्ल भारतीय समूह जिसका राष्ट्रपति जो है से वो करते थे, मतलब उनको नॉमिनेट करते थे, तो उनका जो है से 104वां संविधान संशोधन के तहत उनका सीट जो है से ख़त्म कर दिया गया है हमेशा के लिए। तो अब जो वर्तमान समय में है वो 543 हो गया। देखिए ये वाला जो दिख रहा है ना, ये वाला, यही दोनों को ख़त्म कर दिया गया। तो अब सिर्फ 543 गो ये है। तो 543 गो में देखिए कि 530 गो जो है वो पहले राज्य से चुने जाते थे और वहीं 13 गो केंद्र शासित प्रदेश से चुने जाते थे, समझे। तो इसमें भी अगर अब जम्मू कश्मीर वाला देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में 5 गो जो है से लोकसभा सीट था। तो 5 गो लोकसभा सीटवा जो है से केंद्र शासित प्रदेश में आ गया ना। तो अब इधर जो है से 525 हो गया। अब राज्य में जो है लोकसभा की सीट 525 हो गया। अब इधर 5 गो इधर आया तो 18 गो हो गया केंद्र शासित प्रदेश में। चलिए आगे अब हम लोग देखते हैं राज्यसभा। तो राज्यसभा देखिए, राज्यसभा को बूढ़ों का भी सदन कहा जाता है, क्योंकि अगर हम सब खाली बूढ़े आदमी पहुँच ही पाता है। ये एक तरीके से रिटायरमेंट का एज होता है तब यहाँ पे सब पहुँचता है। देखिए इसको राज्यसभा बोला जाता है। ये अस्थाई सदन भी होता है और इसे उच्च सदन भी कहा जाता है। उच्च सदन कौन हो गया, जहाँ बुढ़वन बैठता है, यानी राज्यसभा, यानी राजा की तरह। अब बूढ़ा आदमी है तो दौड़ेगा नहीं ना, वो हमेशा राजा की तरफ बैठा रहेगा और राजा की तरफ बैठेगा। और यहाँ पे लाल लाल लगा हुआ रहता है कि भाई ये सब देखिए बूढ़े लोग हैं। तो यहाँ पे तो इस तरीके से भी याद कर सकते हैं कि लाल यानी बूढ़े लोग, बूढ़े लोग के मतलब कि उच्च सदन हो गया। इसका डिजाइन जो है से राष्ट्रीय फूल कमल के डिजाइन पे किया गया है। इसका जो है से कमल देखिए ऊपरवा में कमल जैसा है ना, आप लोग को अच्छे से दिख ही रहा होगा कि कमल के फूल के डिज़ाइन पे किया गया है। तो इसमें मतलब ये चीज़ है कि ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से किस में है। तो इसको अच्छे से याद रखिएगा कि राज्यसभा वालन में कमल यानी फूल देगा, और उधर जो है जो मान लिए कि अब लोकसभा है तो उसमें सब मोर पंख बनून में वही सब जा सकता है। तो इस तरीके से याद कर सकते हैं। आगे हम लोग देखेंगे अब कि राज्यसभा में कितना सीट है। तो इसमें देखिए संविधान में अधिकतम सीट जो है 250 गो है, वर्तमान समय में 245 गो है। अब इसमें देखिए चुने जा सकने वाले 233 गो है। 12 गो राष्ट्रपति जो है से नॉमिनेट करता है। देखे होंगे कभी सचिन तेंदुलकर जो था वो राज्यसभा सांसद बना था, रेखा बनी थी। तो इस तरीके से बड़े बड़े लोग बनते हैं। हम लोग के बस की बात नहीं है। सब बड़े बड़े जो कला, संस्कृति, विज्ञान, समाज सेवा, स्वास्थ्य, ये सब के क्षेत्र में जो बड़े बड़े लोग रहते हैं वही को राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं, वही सब बनते हैं। इसमें देखिए कि 229 को जो है राज्य से चुने जाते हैं सॉरी। तो 229 को राज्य से चुने जाते हैं और 4 गो केंद्र शासित प्रदेश से। तो अब एगो जो है से लद्दाख में और 4 गो और जम्मू कश्मीर में, यानी अब इसमें टोटल 9 लोग जो है से केंद्र शासित प्रदेश से चुने जाएंगे और वहीं इसमें से 5 घटेगा तो 224। तो ये बात अभी आराम से ध्यान में रखिएगा। अगर इसमें से पूछता है तो सब पुराने, क्योंकि जम्मू कश्मीर के बारे में जैसे वहाँ का जो सीट है या राज्यसभा सीट है, लोकसभा सीट है, तो उसको अब केंद्र शासित प्रदेश में हम लोग डालेंगे ना। तो इसके वजह से अब थोड़ा सा इसमें दिक्कत होता है। जैसे पहले कोई रटा हुआ होगा कि 233 को जो है से
चुना जाएगा इधर से राज्य से, सॉरी 229 गो राज्य से चुना जाएगा। तो चुना जाएगा तो पहले ना, अब तो जम्मू कश्मीर अलग हो गया है। आगे फिर हम लोग देखते हैं कि चुनाव प्रणाली, कि ये सब एमपी जो हैं या राज्यसभा के हो या लोकसभा के हो, तो आखिर कैसे चुने जाते हैं। तो देखिए राज्यसभा वाले जो है से इस सब का एक पूरा लंबा चौड़ा कथन है कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली पे, और उसको भी लंबा करना है तो एकल हस्तांतरीय मत व्यवस्था के आधार पे, समझे। तो इसमें राज्यसभा में जानते हैं कौन कौन वोट दे सकता है। वोट यहाँ सिर्फ विधानसभा के सदस्य लोग ही देते हैं। हम लोग, आप लोग कभी दिए हैं? नहीं दिए हैं। और वहीं लोकसभा जो है, लोकसभा के वोट आप लोग दिए होंगे, जो लोकल एमएलए एमपी होगा उसको दिए होंगे। तो ये जनता के द्वारा ये सब का चुनाव होता है। आगे देखिए, आगे संसद की योग्यता के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो हमेशा एग्जाम में आ जाता है कि इसमें से बताइए कि संसद की योग्यता कौन नहीं है, कौन है। तो उसमें ज़्यादातर एगो लास्ट में ऑप्शन डीवा में रहेगा, उपयुक्त में से सभी। तो लगभग लगभग वही होता है, लेकिन अच्छे से इसमें भी देखना रहता है। जैसे कि देखिए इसमें है किसी उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, तो भाई नहीं रहेगा। अब पाकिस्तानी के लाके बना दीजिएगा तो पूरा देश से बर्बाद कर देगा। इसके अलावा है किसे उसे संविधान में सच्ची आस्था, ये सब तो होता ही है। इसके अलावा देखिए राज्यसभा के लिए कम से कम, राज्यसभा के लिए कम से कम 30 साल चाहिए। चाहे कहे कि भाई बूढ़े लोगों का सदन है और उच्च सदन है तो इसमें उम्र ज़्यादा चाहिए। वहीं लोकसभा के लिए सिर्फ 25 साल ही उम्र की ज़रूरत है, समझे। तो यही है संसद बनने का योग्यता कि 30 साल या 25 साल जहाँ से लड़ना है वहाँ से करना होगा, भारत का नागरिक होना चाहिए, दिवालिया या पागल नहीं होना चाहिए। बाकी तो जान ही रहे हैं, केस मुकदमा तो होते रहता है, सरकारी नौकरी थोड़े ना है। इस सब पे जितना ही केस मुकदमा रहेगा उतना ही बड़का एमपी एमएलए बनता है। आगे फिर हम लोग देखेंगे कि सांसद को शपथ कौन दिलवाता है। तो शपथ कौन दिलवाएगा, तो शपथ राष्ट्रपति दिलवाते हैं या उनके द्वारा नियुक्त कोई पदाधिकारी जो है से इस सबको शपथ दिलवाता है कि मैं भारत के संविधान में सच्ची आस्था रखूंगा, कुछ नहीं करूंगा। लेकिन ये सब जो है से सिर्फ शपथ ही लेते हैं, उसके बाद तो फिर लूटना खसोटना सब चालू हो जाता है। आगे देखिए इनका कार्यकाल वाला जो क्वेश्चन जो है से हमेशा आता है एग्ज़ाम में, और इसमें सभी लोग फंस जाते हैं। जो नए नए होंगे, पुराने लोग तो उनका मैं बात नहीं कर रहा हूँ। नए लोग देखिए, राज्यसभा में जो बड़े सदन जो है राज्यसभा, तो उनका कार्यकाल भी बड़ा होता है, तो इसलिए उनका 6 साल। और जो लोकसभा है उसमें 5 साल। तो इस तरीके से भी याद कीजिएगा कि लोकसभा में 5 साल और इसमें क्या साल की उम्र के आदमी लड़ सकता है, तो 25 साल। और वहीं राज्यसभा में जो है से 30 साल के एज का आदमी लड़ सकता है और कम से कम 6 साल एमपी रहेगा। वहीं हम लोग देखेंगे कि राज्यसभा में ये जो है से अस्थाई सदन है। तो अस्थाई सदन किस लिए कहा जाता है, तो अस्थाई सदन इसलिए कहा जाता है कि ये कभी आज तक भंगे नहीं हुआ है, कभी भंग नहीं होता है राज्यसभा। कहे वहाँ बूढ़े लोग बैठे हुए हैं, भंग हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा, तो इसलिए ये सब कभी भंग नहीं होता है। तो हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि लोकसभा कब भंग होता है, तो उसमें रहेगा 5 साल 6 साल, तो भंग नहीं होता है। ये चीज़ हमेशा दिमाग में डालिएगा। इसमें क्या होता है ना कि हर 2 साल पे 1/3 सांसद रिटायर हो जाते हैं या उनका कार्यकाल ख़त्म हो जाता है। अगर कोई मान लिए कि लड़ के आया तो फिर से वो रह सकता है, लेकिन 1/3 मान लिए कि 250 को सीट है तो 230 अगर माना जाए तो 80 को लोकसभा सांसद के आसपास 2 साल पे रिटायर हो जाते हैं। वहीं लोकसभा में जो है जनता के द्वारा चुना जाता है जिसका कार्यकाल 5 साल होता है। अगर बीच में ही लोकसभा को पूरा अगर भंग कर दिया गया तो भंग करने के बाद जो सांसद की सदस्यता रहेगी वो ख़त्म। लेकिन ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति जो है से कभी भी अपने मन से लोकसभा को भंग कर देगा। उसके लिए प्रधानमंत्री की लिखित परामर्श चाहिए, तभी राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। अब हम लोग बात करेंगे संसद के कार्यकाल के बारे में। तो देखिए राज्यसभा
तो राज्यसभा के कार्यकाल जो होता है से 6 वर्ष होता है, समझे। और उसके बाद 2 साल पर 1/3 सदस्य जो है से मतलब उनका रिटायर हो जाता है, समझे। और वहीं लोकसभा में जनता के द्वारा चुने जाते हैं, जो कि जिनका कार्यकाल जो होता है से 5 साल का होता है। इसके बाद अगर इसको बीच में भंग कर दिया गया तो उनकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। और भंग ऐसे ही नहीं किया जाता है, अगर लोकसभा को भंग करना है तो राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की लिखित परामर्श की आवश्यकता होती है, तभी हम लोग इनको मतलब भंग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर राज्यसभा की बात करें तो ये अस्थाई सदन होता है। तो अस्थाई सदन इसीलिए होता है कि आज तक कभी भंग ही नहीं हुआ है और न कभी होगा, समझे। और इसका हमेशा कार्यकाल जो है राज्यसभा का 6 वर्ष होता है। और इसका जो चुनाव लड़ते हैं उनका कम से कम 30 साल का उम्र आवश्यक होता है। देखिए एमपी लोगों का वेतन और भत्ता कितना होता है। आखिर एमपी बनने के लिए करोड़ों रुपया बहाया जाता है, लेकिन देखिए कितना होता है। उनका मूल वेतन जो है 1 लाख रुपया होता है। वहीं निर्वाचन भत्ता जो होता है ये सिर्फ 70,000, वहीं कार्यालयीय भत्ता 60,000, टेलीफोन बिल 5,000, इस तरीके से लेकर और यहाँ तक कि जो जिस संसद में जैसे जो जिस सभा का सदस्य है उस सभा में अगर सत्र चल रहा हो तो सत्र जब चलेगा तो उसमें वो जाता है तो उसके लिए भी अलग से उन लोग को भत्ता मिलता है। तो कुल लेकर 3-3.5 लाख के आसपास उन लोग का सैलरी बनता है। चलिए आगे, ये तो खैर दिखाने के लिए है, बाकी तो जानते ही हैं कि हज़ारों करोड़ कहाँ कहाँ से किस तरीके से मार देता है कमीशन में। देखिए संसद में मुख्य लोग, तो मुख्य लोग जैसे लोकसभा हो गया तो उसमें मेन लोग तो होगा ना। तो लोकसभा में सबसे बड़ा आदमी जानते हैं कौन होता है? सबसे ज़्यादा बड़ा जो होता है लोकसभा अध्यक्ष होता है। क्या है कि इसके सामने प्रधानमंत्री को भी खड़ा होकर बोलना पड़ता है। लोकसभा अध्यक्ष सबसे बड़ा होता है लोकसभा में, प्रधानमंत्री भी खड़ा होकर बोलते हैं। इन्हीं को मेंटेन करना होता है कि कैसे चलेगा, किसको कब समय देना है, कब प्रश्न पूछना है, कब कौन इसका उत्तर देगा। तो इस तरीके से है। तो देखिए लोकसभा में जो है जो सरकार रहेगा तो उसके नेता जो रहते हैं तो सदन के नेता यानी जिसका सरकार है तो मेनली वही सदन के नेता रहता है। तो अभी जो है सो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं लोकसभा में, क्या कि लोकसभा से चुने गए हैं। और नहीं भी अगर चुने जाते तब भी लोकसभा में नहीं चुने जाते तो नहीं रहते, राज्यसभा में सदन के नेता हो जाते। तो यहाँ पे है। इसके अलावा देखिए विपक्ष का भी नेता बनता है, जो मुख्य विपक्षी दल है उसका भी एगो विपक्ष का नेता होता है। अब विपक्ष के नेता ऐसा नहीं होता, ये समझिए कि अपने आप में कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर है। जितना कैबिनेट मिनिस्टर को सुख सुविधा, गार्ड, बॉडीगार्ड, गाड़ी घोड़ा सब मिलता है उतना ही विपक्ष के नेताओं को मिलता है। तो विपक्ष के नेता जो हैं अधीर रंजन चौधरी जी हैं, ये कांग्रेस से हैं। आगे हम लोग राज्यसभा में बात करेंगे तो सदन यानी सरकार की तरफ से नेता जो हैं पीयूष गोयल हैं। वहीं विपक्ष के नेता जो हैं से मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। खड़गे जी तो अभी कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं। आगे चलते हैं। देखिए यहाँ प्रमुख शब्दावली देखते हैं। सत्र मेनली 3 गो होता है। वैसे संविधान में लिखा हुआ है कि सत्र में कम से कम गैप, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा गैप 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीना से नहीं होना चाहिए, तो 1 साल में 2 गो होगा। तो 2 गो होता है, लेकिन वैसे ऑफिशियली 3 गो होता है। तो 3 गो में देखिए कि बजट सत्र जो है फरवरी से मई के बीच में होता है, मानसून सत्र जो है से जुलाई से सितंबर के बीच में, और शीतकालीन सत्र नवंबर से दिसंबर के बीच में। आगे हम लोग देखेंगे धन विधेयक। तो धन विधेयक जो है ये ऐसा विधेयक है जो लोकसभा भेजती है राज्यसभा को, तो राज्यसभा उसमें रोक नहीं सकता है। 14 दिन के अंदर या तो लौटा देगा और नहीं लौटाएगा तो उसको लौटा हुआ माना जाता है। तो यही धन विधेयक है। इसमें लोकसभा को कुछ नहीं चलता है। देखिए वित्त विधेयक में है तो इसमें है कि राज्यसभा इसको रोक के रख भी सकती है, इसमें अपना अनुशंसा भी दे सकती है, भेज भी उसमें प्रावधान भी कर सकती है। देखिए संविधान संशोधन अधिनियम, जब संविधान के किसी भाग में संशोधन करना हो या सुधारना हो या कुछ नया उसमें जोड़ना हो तो ये संविधान संशोधन होता है। और बजट जो होता है सरकार को पूरे साल में एक मतलब समझिए कि घर पे जैसे बिल होता है ना, तो बजट के मतलब कि खर्चा होता है। सरकार को 1 साल में कितना खर्चा करना है, कितना पैसा कहाँ से आएगा, ये सब का पूरा प्रावधान होता है।
चलिए आगे देखते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा में सीटों की संख्या राज्यों में। ये वाला क्वेश्चन जो है से हमेशा आता है। तो 2-3 गो स्टेट का, जैसे उत्तर प्रदेश का है तो राज्यसभा में, ये देखिए ये जो है से राज्यसभा का है और ये जो है ये लोकसभा का है। तो राज्यसभा वाला में देखिए 31 गो सीट है उत्तर प्रदेश में, बिहार में 16 गो है और महाराष्ट्र में 19 गो है। तो ये सब हमेशा पूछा जाता है। वहीं लोकसभा में 80 गो है, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है। तो ऐसा माना जाता है कि अगर सरकार बनना है तो उत्तर प्रदेश में सबसे बढ़िया स्कोर करना होगा। बिहार में 40 गो है, महाराष्ट्र में 48 गो है। फिर दिल्ली वाला हमेशा पूछता है, तो वहाँ 3 गो जो है राज्यसभा सांसद है और वहीं 7 गो है से सांसद वहाँ बनता है। बाकी सबका भी है। बंगाल का देखिए 16 गो वहाँ राज्यसभा सांसद बनता है, 42 गो लोकसभा सांसद बनता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि लोकसभा, अब देखिए हम लोग इतना हो गया, अब इतना पढ़े। अब कुछ क्वेश्चन के माध्यम से जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, जैसे पीसीएस, आईएएस, एसएससी, रेलवे आदि सभी में क्वेश्चन हमेशा आते हैं, तो वो हाईलाइटेड क्वेश्चन को मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो देखिए लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए कितने सीट रिजर्व हैं, तो ये क्वेश्चन हमेशा आता है। तो देखिए 84 सीट जो है से एससी के लिए 84 और एसटी के लिए 47 सीट रिजर्व है। इन पे यही सब लोग लड़ेंगे। आगे देखिए कि लोकसभा और राज्यसभा में चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए कितना न्यूनतम आयु। तो देखिए लोकसभा में बताबे किए थे कि लोकसभा यानी छोटका सदन, तो छोटका सदन में 25 साल और राज्यसभा यानी बड़ा सदन यानी इसमें हो गया 30 साल। चलिए आगे बढ़ते हैं कि लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त न हो। कई बार चुनाव में देखे होंगे मुखिया उखिया या कोई भी चुनाव, एमपी एमएलए इस सब में, तो उसमें रहता है कि मान लीजिए किसे अगर 600 वोट है और उसमें अगर कोई 100 को वोट नहीं ले पाया, अगर 600 वोट मान लिए कि पूरा वोटिंग हुआ, उसमें 100 को वोट नहीं ले पाया तो अपना जमानत खो देता है। तो यही होता है कि कुल वैध मतों का 1/6 भाग। आगे देखिए कि लोकसभा में लोकसभा में जैसे सीटों का जो आवंटन जो है वो 1971 की जनगणना पर आधारित है। ये किस वर्ष के लिए यथावत रहेगा समझे। लोकसभा वाला जो सीट है ना वो जनगणना पर आधारित है, तो ये 2026 तक ऐसे ही रहेगा। इसके बाद परिसीमन होगा और उसके बाद सीटों की संख्या बढ़ेगी। आगे देखिए कि भारत के संविधान में निर्धारित किए गए लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितना हो सकता है। तो पहले 552 गो था, लेकिन अब 2 गो सीटवा हटा दिया है तो इसलिए अब 550 हो गया। वहीं देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा भारत के सांसद और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन सीट को ख़त्म कर दिया गया है। आगे देखिए कि लोकसभा के वर्तमान सदस्य संख्या कितने हैं, तो ये 543 है। ये सब बहुत बेबियाई क्वेश्चन है, इसलिए सबको याद करते रहिएगा। देखिए वर्तमान में लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए आवंटन सीटों की संख्या आधारित है, तो इसका उत्तर होगा कि 1971 की जनगणना पे। वहीं फिर अगला क्वेश्चन जो है से लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है, तो देखिए जनगणना पे होती है। लोकसभा के कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है, तो देखिए भंग तभी किया जा सकता है जब प्रधानमंत्री की सिफारिश हो और वो भी राष्ट्रपति के द्वारा। आगे देखते हैं कि लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं, तो ये पढ़ाए किए हैं कि कम से कम 2 को, और वैसे अभी तो चल रहा है 3 गो। कम से कम 2 को बुलाना है, वैसे चलता है 3 गो। आगे देखिए कि लोकसभा और राज्यसभा का कोरम, कुल सदस्य कितना है। कोरम मतलब जानते हैं, जैसे मान लीजिए 543 को हो गया, तो 543 को हो गया तो इसका 10% यानी 1/10 हो गया। तो 1/10 के मतलब कि 54.3 आया, तो मतलब कुल 55 को, अगर 55 को सांसद रहेगा तबे जो है से लोकसभा में कार्रवाई स्टार्ट होगा, और नहीं रहेंगे तो वहाँ हुटर ही सब बजते रहता है कि आइए, और नहीं आएंगे तो फिर वो नहीं चलेगा। मतलब 55 को संसद को रहना अनिवार्य है। वैसे ही राज्यसभा में भी 250 को है, तो 25 से 26 को कम से कम रहना अनिवार्य है। आगे देखिए कि क्वेश्चन है कि कौन से राज्य में सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में जाते हैं, तो इसका सही उत्तर है यूपी। यूपी में तो जानबे करते हैं कि 80 गो लोकसभा के एमपी भेजे जाते हैं। आगे देखिए कि एक एमपी यानी सांसद की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार कितने दिनों के लिए अनुपस्थित रहे, तो देखिए इसका सही उत्तर जो है 60 दिन है। अब 60 दिन तब्बे अनुपस्थित जब बिना किसी सूचना के अगर
अनुपस्थित रहता है तब उसका होगा। नहीं तो किसी किसी को देखते होंगे किसी अपना इलाज कराने के लिए गया है अमेरिका, कोई लंदन गया है, तो 60 दिन में तो नहीं लौट पाएगा। सॉरी। तो बिना किसी सूचना के जब जाएगा तब 60 दिन में होगा। इसे सूचना शब्द ये देता है कि इसको इतना बड़ा पोस्ट अपना इसी तरीके से ख़त्म करवाना है। देखिए, लोकसभा में प्रतिनिधित्व के मामले में पहले, दूसरे और तीसरे राज्य कौन कौन से हैं। तो पहले देखबे किए हैं कि सबसे ज़्यादा यूपी में है, उसके बाद फिर महाराष्ट्र में है, उसके बाद फिर बंगाल में। यूपी में सबसे ज़्यादा 80 है, महाराष्ट्र में 48 है, और वहीं बंगाल में 42 है, बिहार में 40 है। आगे देखिए कि लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ, तो 1952 में। हमेशा एग्जाम में आता है किसे कब चुनाव हुआ, तो इसमें लिखा रहेगा कि 1951, 52, तो यही वाला सही होगा। अब ऐसा नहीं कर दीजिए कि 52 में, 1951, 52 दोनों में कहे कि दिसंबर में स्टार्ट हो गया था। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो देखिए कि वर्तमान में लोकसभा में निर्वाचन क्षेत्रों के लिए चुनाव में मतलब कितना खर्च किया जा सकता है, तो इसका जो सही उत्तर जो है 70 लाख रुपया तक आप खर्चा कर सकते हैं लोकसभा में। आगे देखिए कि लोकसभा का कार्यकाल लगभग कब, एक ही बार अभी तक भारतीय इतिहास में हुआ ही है कि लोकसभा का कार्यकाल जो है 6 वर्ष का था। तो ये जानते हैं कब, जब 5वीं लोकसभा थी 1971 से 77 तक चला था, जब इंदिरा गांधी ये प्रधानमंत्री थी, और वही समय देश में इमरजेंसी भी लगा था। इमरजेंसी भी लगा था तो 5वीं लोकसभा में। और इमरजेंसी कब लगा था, तो 1975 में लगा था। आगे हम लोग देखते हैं कि लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा निर्वाचन क्षेत्र क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है, तो कौन सा है आपको पता होना चाहिए, लद्दाख। लद्दाख जो है सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है। इसके बाद दूसरे नंबर पे कच्छ जो जिला है वो आता है। आगे चलिए, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो इसका सही उत्तर है गणेश वासुदेव मावलंकर। फिर है किससे प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया था, तो ये जो है से गणेश वासुदेव मावलंकर जी ही हैं। आगे देखिए कि लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष जो है से मीरा कुमार थी, लड़की है, ठीक ना, नाम है, इनके पिताजी जगजीवन राम थे। आगे देखिए कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, तो आप लोग को पता होगा ही कि राज्यसभा का कार्यकाल जो है 6 साल का होता है, और राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के आधार पर एकल संक्रमणीय मत द्वारा चुने जाते हैं। तो ये सब हमेशा याद रखिएगा, हमेशा एग्जाम में आता है, इसको थोड़ा सा रट लीजिएगा तभी ये याद हो पाएगा। आगे देखिए कि राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे होता है, तो उसमें ऑप्शन में कुछ रहेगा तो आदमी मार देता है कि राष्ट्रपति को रहता है, लेकिन नहीं, किसी को नहीं है अधिकार। चलिए, इस तरीके से आज हम लोग संसद का देखें, बहुत कुछ अभी बाकी है तो वो सब हम लोग दूसरे वीडियो में देखेंगे। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब और लाइक और शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।